क्या आप भी ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से? अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हो तो सोने पे सुहागा हो गया। यानी आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से, कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, वो भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप गूगल के तरीके से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मोबाइल फ़ोन से आप पैसे कमा सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से आप पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस किस चीज़ों की लोड पड़ेगी और आपको कहाँ से पैसे आएंगे, कितने पैसे आएंगे और उसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप जो भी करेंगे वो कहाँ से करेंगे। मतलब मतलब कि ये वीडियो आपको मतलब कि ये वीडियो फुल टू आप मतलब इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका कौन सा है। सबसे आसान भी है, सबसे अच्छा भी है और सबसे ज़्यादा रिवेन्यू यानी कि पैसे देने वाला भी है। और आपकी कमाई मैं बता दूं पैसों में नहीं होगी, यानी इंडियन रुपीज़ में नहीं होगी। आपकी कमाई डॉलरों में होगी, अमेरिका के यूएस डॉलर में होगी। है ना कमाल की बात? है ना कमाल की बात? तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो सबसे पहले तो इस गंदी सी पेंटिंग के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये है हमारा घर और ये है पैसे। आप इसे ऑनलाइन पैसे भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको घर से पैसे कमाना है तो आपको चाहिए, ये लगा लो हमारा मोबाइल फ़ोन है। आपको चाहिए एक मोबाइल फ़ोन और आप या तो कंप्यूटर हो तो सोने पे सुहागा हो ही गया, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था। आपको मोबाइल फ़ोन में क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा और कंप्यूटर है तो फिर तो आसान हो ही जाएगा। इस वीडियो में हम कंप्यूटर पे ही एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन अगर आपके पास बाई चांस कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं है, काफ़ी सस्ते अगर कंप्यूटर है तो भी आपका काम चले जाएगा। हाई एंड पीसी होने की लोड नहीं है, कम बजट वाला पीसी भी है फिर भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है, सिर्फ फ़ोन है, तो भी मैं बताने वाला हूँ कैसे आप फ़ोन से काम चलाना चाहते हैं। पेंटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं तो समझ जाएंगे। और ये आप जो देख रहे हैं ये आपको लग रहा होगा ये दिवाली में जो पटाखा जलाते हैं वैसा कुछ बना है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। ये टावर है, जो मोबाइल फ़ोन के टावर है, इंटरनेट कनेक्शन का टावर है, वो चीज़ है। आपको चाहिए एक आपका घर या फिर कोई जगह जहाँ पे आप रहते हैं। पैसे आपको अभी नहीं चाहिए, पैसे आप इससे कमाएंगे। और आपको चाहिए एक मोबाइल फ़ोन और एक कंप्यूटर। अगर हो सके तो कंप्यूटर बेस्ट है, लेकिन नहीं है फिर भी मोबाइल फ़ोन से काम चल जाएगा। तो अब आपके पास एक तो आपके घर में एक जगह हो गई, तो आपके घर में जगह हो गया, थोड़ा सा टाइम भी चाहिए इसके लिए भाई। तो आपके पास थोड़ा सा टाइम भी हो गया, जगह हो गई, टाइम हो गया, पैसे कोई आपको अभी लोड नहीं है, कोई पैसों की लोड नहीं है। मैं बिल्कुल 100% फ्री तरीका बताने वाला हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको पैसे की अर्निंग हो सकती है, यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे पैसे आप लगा बिल्कुल नहीं रहे लेकिन कमा सकते हैं। तो आपको चाहिए क्या? एक फ़ोन चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जो कि आजकल इंडिया में तो आपको पता ही है इंटरनेट काफ़ी सस्ता हो गया है। तो आपको इतने चीज़ों की लोड है। अब आपको करना क्या है ये मैं बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, आपको ब्लॉग लिखना है। यानी कि आजकल आप देखेंगे ना तो ब्लॉगिंग काफ़ी हद तक बहुत ऊपर लेवल पे जा रहा है। आपको कुछ भी लिखते रहना है, जैसे आप अपने पूरे दिनचर्या के बारे में लिख सकते हैं कि आज आपने पूरे दिन क्या किया, या आप किसी टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि अगर आप यूट्यूब चैनल के बारे में जानते हैं, यूट्यूब पे बताना चाहते हैं यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें, यूट्यूब के एसईओ के बारे में बताना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। आप बीटेक कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के बारे में लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। कुछ भी जिसमें आपका दिमाग लगता हो, जो लिखना आपको अच्छा लगता हो वो आप लिख सकते हैं और उसके लिखने से ही आपको पैसा मिलेगा। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। आपको कहाँ पे लिखना है, लिखने के साथ साथ कुछ और चीज़ें ज़रूरी हैं, वो आपको क्या करना है, इस वीडियो में सब मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम का मैं आपको
अगर आपको जल्दी रिप्लाई, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जाना है गूगल पे। गूगल पे जाके लिखते हैं blogger.com। blogger.com। आप देख सकते हैं हम गूगल के blogger.com पे आ गए। ये तो रहा कंप्यूटर की बात। अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो यहाँ से आ सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो अब हम चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। फ़ोन पे पहले मैं गूगल क्रोम ऑन कर लेता हूँ। आपको फ़ोन पे स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो मैं यहाँ पे फ़ोन पे गूगल क्रोम ऑन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम ऑन करने के बाद यहाँ पे भी आपको लिखना है blogger.com। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंटरनेट थोड़ा मतलब स्लो है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही खुला है। अगर नहीं खुला होगा तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट पे क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे आप नहीं क्लिक करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे चलेगा जैसे कंप्यूटर में चल रहा हो। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप फ़ोन में चल रहा हो। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम जैसा कंप्यूटर में चल रहा है तो ऐसा ही सेम टू सेम फ़ोन में चल रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए हम कंप्यूटर में ही बताएंगे, क्योंकि कंप्यूटर में काफ़ी आसानी रहती है और आपको समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो मैं बस इस फ़ोन वाले में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप साइड में 3 डॉट पे जाइए और जाके अगर आपका डेस्कटॉप साइट पे क्लिक नहीं है तो क्लिक करके इसे इनेबल कर लीजिए। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अब क्रिएट ब्लॉग दे रहा है, लेकिन सबसे पहले हमको करना है साइन इन। लेकिन साइन इन के लिए तो हमारे पास अकाउंट ही नहीं है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा साइन अप। क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। क्रिएट योर ब्लॉग पे आप अपना एक जीमेल ले सकते हैं। मैं ये वाला जीमेल ले लेता हूँ अपना, थोड़ा टाइम ले रहा है। जीमेल पे आप अपना टाइटल लिख सकते हैं कि अपने आप जो ब्लॉग का एक आपका पेज बना देगा, इस पेज का टाइटल ले सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यूट्यूब तक, यूट्यूब। आप अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले नेम में आप जो चाहें अपना नाम लिख सकते हैं, या फिर अपने साइट के अकॉर्डिंग नाम लिखना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है ये एक यूनिक सा नाम रखना चाहते हैं, उसको भी रख सकते हैं। क्लिक ऑन फिनिश। प्रोसेसिंग हो गया। तो आपका जो ब्लॉगर का अकाउंट है ये सक्सेसफुली बन गया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है अपना, अब जो हमारा ब्लॉगर का अकाउंट है सक्सेसफुली बन गया, लेकिन मैं आप कुछ क्विक लेकिन मैं आपको एक लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ब्लॉगर के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। ये 100% गूगल का साइट है, यानी कि इसे गूगल ही प्रमोट करता है। आप लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। ये 100% गूगल की तरफ से साइट है, यानी कि इसको मैनेज पूरी तरीके से गूगल करता है, यानी कि इसे मैनेज पूरी तरीके से गूगल करता है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। प्लस अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इस पे हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी भी नहीं आती, पंजाबी में भी लिख सकते हैं, तमिल में भी लिख सकते हैं, तेलुगु में भी लिख सकते हैं। जो मर्जी आपकी लैंग्वेज हो उसमें लिख सकते हैं, जो मर्जी आपका लैंग्वेज हो उसमें लिख सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट इस साइट का ये है कि आपको इसके लिए कोई भी पैसे चार्ज नहीं करने। आप
गूगल इसके लिए आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करता है। तो भाई तो भाई यहाँ तक तो भाई अब यहाँ तक तो ये बात हो गई कि हमारे लिए कौन सा साइट बेस्ट रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे जो बेस्ट साइट है वो है blogger.com। तो भाई यहाँ तक जो हमने बात की वो की ये कि तो भाई यहाँ तक का अगर मैं आपको ओवरऑल तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सबसे अच्छा जो साइट है वो कौन सा रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग blogger.com इसके सबसे जो बड़ी एडवांटेज है, मतलब जिसके लिए मैं इसको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तब, यानी कि आप अभी शुरू कर रहे हैं तब, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ये 100% फ्री है। दूसरा, ये गूगल की तरफ से है। और तीसरा, इसकी जो कमाई है ये गूगल एडसेंस में होगी, यानी कि आपकी जो टोटल कमाई है वो डॉलर्स में होगी। और एक बार अगर आपने अपने ब्लॉग पे रीच ला दिया तो आपकी टोटल कमाई, और अगर एक बार आपने अपने ब्लॉग पे रीच ला दिया, थोड़ा सा बस आपको मेहनत करना है, एक बार अगर आपने अपने ब्लॉग पे रीच ला दिया तो आपकी टोटल कमाई डॉलर में होगी। आपने टोटल, और इसके साथ साथ जो सबसे प्लस पॉइंट है कि आपकी ये जो एक कमाई है ये लाइफ टाइम होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज कमाई शुरू हुई कल बंद हो गई, जी नहीं, आपकी जो कमाई है वो लाइफ टाइम होती रहेगी। क्योंकि अब जैसे मान लो आज आपने एक ब्लॉग पब्लिश किया, अब पब्लिश तो आपने आज कर दिया, आज हो सकता है उसे ज़्यादा लोग नहीं पढ़ा, आपने धीरे धीरे 40-50 ब्लॉग पोस्ट कर दिए। उसके बाद हो सकता है कि एक ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा लोगों ने देख लिया, उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ लिया। अब जब एक ब्लॉग को ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो फिर गूगल क्या करता है, आपका दूसरा ब्लॉग भी उनके सामने रख देता है। जब दूसरा ब्लॉग सामने रखता है तो लोगों को लगता है भाई इसने तो अच्छा ब्लॉग लिखा था, इसका ये वाला ब्लॉग भी है, ये भी अच्छा ही होगा, तो उस पर भी क्लिक करते हैं, उसको भी पढ़ते हैं। तब तक गूगल और एक दूसरा ला के रख देता है, फिर लोग उसको भी पढ़ते हैं। इससे होता क्या है कि आपकी जो पुरानी ब्लॉग्स हैं उस पर भी आपकी जो इंगेजमेंट होती है उस पर भी आती है, उस पर भी आपका रीच बढ़ता है, और रीच बढ़ने से आपका क्या होता है, पैसे बढ़ते हैं। यानी कि जो साइट्स होते हैं उन पे आपका जो मेन पैसा है वो इसी का मिलता है कि आपके ब्लॉग पे कितनी रीच आ रही है प्लस कितनी इंगेजमेंट हो रही है। इसी के अकॉर्डिंग आपके ब्लॉग पे ऐड आएंगे और उस ऐड के पैसे आपके एडसेंस अकाउंट में आएंगे। और एक बार जब एडसेंस अकाउंट में आ गया फिर वहाँ से उसको आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट में या फिर जैसे चाहें उसको विड्रॉ करा सकते हैं। तो चलिए अब हमें यहाँ पे ये तो बात कर ली है कि blogger.com क्यों जरूरी है, ये बात कर ली है कि इसका बेनिफिट क्या है। अब ये बात करते हैं ये काम कैसे करता है। और एक और बेनिफिट तो मैं आपको बताना ही भूल गया, इसका एक और बेनिफिट है, आप इस पे जिस चाहे उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसमें आपको इंग्लिश ही लिखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैं आपको, अगर बिल्कुल नहीं आती मतलब 0/0 भी नहीं आता, तो मैं आपको उसका भी एक आसान तरीका बताऊंगा। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तो मैं उसका भी आपको एक आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश में ही लिख सकते हैं। आप लिखेंगे हिंदी में लेकिन वो इंग्लिश में हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग इंग्लिश में रहे, इंग्लिश नहीं आती फिर भी आपका ब्लॉग इंग्लिश में रहे, तो उसके लिए भी मेरे पास एक तरीका है। क्योंकि लोग इंग्लिश में अपना ब्लॉग ज़्यादातर इसलिए रखते हैं क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। तो अगर आप इंग्लिश में रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो रीच है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर जो एशियन कंट्री है उसे छोड़ के, या फिर जो एशियन कंट्री है उसे ही छोड़ के जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ से भी आपकी रीच आने लगी। और यूरोपियन कंट्री की जो रीच होती है वहाँ से जो आपकी इनकम जनरेट होगी वो ज़्यादा होगी। इसलिए लोग चाहते हैं कि अपना ब्लॉग इंग्लिश में लिखें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसे हिंदी, इंग्लिश दोनों में लिखें। और कैसे करना है इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगा।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है देयर और नो, तो हम यहाँ पे करते हैं न्यू पोस्ट। बाकी बीच बीच में मैं आपको जो प्लस पॉइंट है, जो बोनस टिप्स है, वो मैं दे दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं न्यू पोस्ट पे। यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, आप जिस मर्जी उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। आप चाहे बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट का टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML यूज़ कर सकते हैं, कंपोज यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा कलर चाहिए। यहाँ से आप कोई लिंक ऐड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। मान लें आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो आप चाहें तो अपना ब्लॉग भी लिख सकते हैं, उसमें यूट्यूब का लिंक भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका यूट्यूब चैनल भी ग्रो होगा, प्लस आपका जो ये ब्लॉग है ये भी ग्रो होगा। आप इसमें फ़ोटोज़ भी डाल सकते हैं, ये वाला जो आइकन है वो फ़ोटो का है। आप इसमें वीडियो भी डाल सकते हैं, ये वाला आइकन वीडियो का है। आप इसमें इमोजीज भी डाल सकते हैं। इमोजी डालने से ना जो आपका ब्लॉग है उसका जो लेवल है वो ऊपर हो जाता है। आप टाइपिंग देख सकते हैं, आपको कैसे टाइप करना है, आप बहुत कुछ, मतलब इसमें बहुत चीज़ है जो मैं आपको धीरे धीरे बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज आप देख सकते। तो सबसे पहले मैं आपको लैंग्वेज दिखा दूँ, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइनीज, और ये आपको मैं जो काफ़ी फेमस है गुजराती, आप देख सकते हैं गुजराती में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। और इंडियन लैंग्वेज में आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी है। मलयालम आप देख सकते हैं, मणिपुरी आप देख सकते हैं, मराठी देख सकते हैं, ये सब इंडियन लैंग्वेज है। नेपाली में भी लिख सकते हैं, ओडिया में भी लिख सकते हैं, उड़ीसा की मेनली जो लैंग्वेज है उड़िया कहते हैं। पंजाबी में भी लिख सकते हैं, मतलब संस्कृत में लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं संस्कृत में भी लिख सकते हैं, लेकिन संस्कृत में आपको संस्कृत उतनी अच्छे क्वालिटी से आनी भी चाहिए भाई। जो भी लैंग्वेज में आप लिखेंगे आपको वो आनी भी चाहिए। तो हम पहले शुरू करते हैं, आपको मैं एग्जाम्पल इसमें दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं पूरा ब्लॉग लिखूंगा। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले इंग्लिश से शुरू कर देते हैं। ये तो सबसे पहले इंग्लिश में लिख देते हैं। I am Nick. In this video, we learn about blogger.com। आप देख सकते हैं ये तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, इसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक आप देख सकते हैं विशाल। अब यहाँ पे आप इसको जो मिस्टेक होगा वहाँ पे रेड लाइन आएगा, सिंपली आप राइट क्लिक करके उससे सही कर सकते हैं। ये तो हो गया इंग्लिश में। अब इसको मुझे थोड़ा बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा कलर लाइन टैग, हाँ यहाँ से आप चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं, स्मॉल आप देख सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। पहले पूरा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल आप देख सकते हैं, या फिर इसको मीडियम में भी देख सकते हैं। मतलब जो भी आपको साइज लिखना है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसको हेडलाइन बनाना है, तो इसको मीडियम में करके और इसको बोल्ड कर दो। आप देख सकते हैं ये आपका हेडलाइन तैयार हो गया। अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो आपको हिंदी में लिखना है, तो आपको जाना है हिंदी 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 कहाँ गया भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आपको अगर हिंदी में लिखना है तो आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं। मेरा स्पेस डालेंगे, इसको हटा देते हैं क्योंकि और डालेंगे तो फिर। और इस वीडियो हम सीखेंगे 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 सीखेंगे
blogger.com के बारे में, blogger.com, blogger.com ना सिंह इस वीडियो चे करांगे। तो ये तो हो गया आपका पंजाबी, ये हो गया हिंदी, ये हो गया आपका इंग्लिश। यानी कि आप इसमें हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और भी जितने लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज है आप देख सकते हैं यहाँ पे। मुझे और भी गुजराती वगैरह आती नहीं है तो मैं आपको उसमें भी एग्जांपल दिखाता। तो अब सवाल ये है कि फोटो और वीडियो डालने से अब सवाल ये है कि फोटो और वीडियो डालने से ब्लॉग में फोटो और वीडियो डालने से ब्लॉग की जान तो बढ़ जाती है, लेकिन हम वीडियो या फोटो लाइक क्या? तो इसका सिंपल सॉल्यूशन, अगर आप अपने रियल लाइफ पे ब्लॉग लिखते हैं, मतलब आप पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, दिनचर्या पे लिखते हैं, तो आप क्या है तो अपनी फोटो या वीडियो डाल सकते हैं। और अगर आप अपना चाहते हैं कि मेरा भी फेस वैल्यू बने, अगर आप अपना फेस वैल्यू भी बनाना चाहते हैं, तो आप अपना जो काम कर रहे हैं उसका वीडियो या फोटो डाल सकते हैं। मान लीजिए बहुत लोग होते हैं फोटोग्राफी कर रहे होते हैं और फोटोग्राफी के बारे में टिप्स देते हैं, तो वो अपने फोटो डाल सकते हैं और इसके साथ साथ वो अपनी फोटोग्राफी को भी प्रमोट कर सकते हैं। मतलब उनका ब्लॉग प्रमोट होगा, उनके डबल फायदे हो जाते हैं। एक तो उनका ब्लॉग प्रमोट होगा प्लस ब्लॉग पे रीच आएगी, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि अगर वो क्वालिटी कंटेंट डालते हैं, जैसे कि वो अगर डालते हैं कि कैसे फोटोग्राफ को अच्छा किया जाए, फोटोग्राफ के लिए क्या किया जाए, मतलब जितना भी अच्छा हो सके फोटोग्राफ से रिलेटेड अगर वो वीडियो डाल रहे हैं, तो क्या होता है जो फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं वो तो उनके पास जाएंगे। अब फोटोग्राफी जो सीखना चाहते हैं वो उनके पास जाएंगे, उनका ब्लॉग पढ़ेंगे। अब उनका ब्लॉग पढ़ेंगे तो एक तो वहाँ से रिवेन्यू यानी कि वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। दूसरा अगर वो उसमें अपनी फोटोज डालते हैं तो उनको अगर उनकी फोटो पसंद आती है तो और उस फोटो को परचेज करना चाहते हैं या फिर एज ए फोटोग्राफर उनको हायर करना चाहते हैं, तो वहाँ से भी कमाई हो सकती है। तो मतलब इसके दोनों फायदे हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आप अपना फेस ना दिखाएं, आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल कोई ना जाने, बिल्कुल ही कोई जाने ही ना, फिर भी आप इसमें अपना फोटो डाल सकते हैं। अच्छे फोटोग्राफ डालें। कुछ फ्री फोटोग्राफ होते हैं, फ्री वीडियो होते हैं, मतलब कॉपीराइट, क्योंकि नॉर्मली अगर आपको मैं पहले ही वार्निंग दे दूं, कहीं से भी उठा के फोटो या वीडियो डालते हैं तो फिर उसके कॉपीराइट आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो भैया कहीं से उठा के फोटो वीडियो मत डालना। कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट है या फिर कुछ ट्रस्टेड जगह है, वहां से आप वीडियो डालना। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जो 100% फ्री है, प्लस आपको उसमें वीडियो मिल जाएंगे, प्लस आपको उसमें वीडियो फोटोज दोनों मिल जाएंगे, गिफ्ट वगैरह बहुत कुछ मिल जाएगी और 100% फ्री है। आपको उसमें कुछ भी पे नहीं करना है। तो अब हम आते हैं अपने जो वेबसाइट है उस पे, pixel.com। बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्री फोटो स्टोर। तो अब हमें यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए आप अपने वेकेशन का वीडियो या फिर मान लीजिए आप अपने वेकेशन के बारे में वीडियो लिखना चाहते हैं, मतलब घूमने की 10 बड़ी जगह है, मतलब घूमने की 10 सबसे सुंदर और आकर्षक जगह, या फिर वर्ल्ड के 10 टॉप सबसे ब्यूटीफुल सिटी, टॉप ग्रीन सिटी। अगर आप ऐसी वीडियो डालना चाहते हैं या फिर ये डालना चाहते हैं कि गर्मियों की छुट्टी में आप कहाँ जा सकते हैं, या फिर जो भी घूमने का टाइम होता है उसमें आप कहाँ जा सकते हैं, तो आप यहाँ पे वेकेशन लीजिए। अगर आप वैसे लिखते हैं तब अपने अकॉर्डिंग आपको जो चाहिए यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने YouTube SEO सर्च किया हुआ, वेकेशन सर्च किया हुआ, क्रिकेट सर्च कर लेते हैं, इंडिया का त्यौहार क्रिकेट सर्च कर लेते हैं। आप देख सकते हैं क्रिकेट के भी बहुत सारे पिक्स मिल रहे हैं। अब सर्च कर लेते हैं, हम सर्च करते हैं इंस्टाग्राम सर्च कर लेते हैं, इंस्टाग्राम सर्च कर लेते हैं।
इंस्टाग्राम के से भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी आपको रिलेटेड फोटोज वगैरह मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम की ये है कमाल की बात, इंस्टाग्राम को लोगों ने टैग नहीं किया। मतलब यहाँ पे आपको जो भी चाहिए, जो भी टॉपिक चाहिए, इससे आपको फोटो मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं ट्रैवल, ट्रैवल पे लिखते हैं, ट्रैवल पे भी देख सकते हैं बहुत सारी। ब्लॉगिंग के लिए आपको क्या चाहिए, कैमरा वगैरह, ट्रैवल, मतलब बहुत सारे पिक्स मिल जाएंगी। पिक्स के साथ वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको, वो भी कॉपीराइट फ्री। आप देख सकते हैं ये वीडियो देखने में काफ़ी कूल लगती हैं और आपके ये ब्लॉग में 100% जान डाल देंगे। उसको देख के लोग इंगेज करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो देखने में कितने कूल लगते हैं, देख सकते हैं कितने कूल वीडियो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपए चार्ज नहीं लगेगा। बस यहाँ से आपको फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है, फ्री डाउनलोड। आप चाहें तो यहाँ से डोनेट कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं और आप चाहते हैं कि इनको डोनेट किया जाए तो आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी मर्जी है। तो भैया अब तो फिर आते हैं अपने साइट पे। अब आपको ये पता लग गया कि ब्लॉगिंग में वीडियो या फिर फोटो डालने से ब्लॉगिंग में जान आ जाती है। ब्लॉगिंग के लिए फोटो या वीडियो लाए कहाँ से? अब इम्पोर्टेंट ये है कि ब्लॉगिंग में वीडियो या फोटो ऐड कैसे करें। एडिटर भाई काट ली अगर आवाज आया होगा तो भैया अब हम बात करते हैं कि इस ब्लॉग में हम वीडियो या फोटो, तो अब हम बात करते हैं कि इस ब्लॉग में हम वीडियो या फिर फोटो ऐड कैसे करें। उसके लिए सिंपली अगर आपको फोटो ऐड करना है तो अब यहाँ से आपको चूज अ फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आपको जाना है अपने जहाँ पे आपने फोटो रखा है, यहाँ से मैंने यहाँ पे फोटो रखा हुआ, क्लिक करना है, ओपन कर देना है। यहाँ पे अपलोड हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो रहा है। एक बार अपलोड हो गया, डन, आप देख सकते हैं अपलोड हो गया, सेलेक्ट। अब आप देख सकते हैं आपका जो फोटो है यहाँ पे अपलोड हो गया। आप चाहें तो इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसको अब अपने अकॉर्डिंग आप चाहें तो जैसे चाहें वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका जो फोटो काफी अच्छा दिख रहा है। अब इसी से मान लीजिए मैंने वेकेशन के ऊपर कुछ लिखा होता है यहाँ पे, तो इसी से देख लीजिए। यहाँ पे देखने के बाद लोग ये भी देखते हैं कि क्या है भाई, क्या है इस ब्लॉग में, क्योंकि ये काफी लोगों की आंखों को खींचता है अपनी तरफ अगर फोटो और वीडियो हो तो। मान लीजिए हम आप यहाँ पे शिमला के बारे में डाल रहे हैं कि शिमला में ये हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मतलब जो भी है शिमला के बारे में लिख दिए हैं। लेकिन अगर मान लो कोई फोटो नहीं हुआ तो लोग थोड़ी देर पढ़ने के बाद बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने शिमला के बारे में थोड़ा इससे ज्यादा लिखा, आपने एक दो पैराग्राफ लिखा, उसके बाद एक शिमला की फोटो डाल दी, तो लोग देखेंगे कि हाँ इस जगह के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे जाने पे ऐसा होता है। मान लीजिए आपने शिमला के किसी लोकेशन के बारे में बात की हुई है और उसी लोकेशन का आप फोटो डाल दे, और मान लीजिए आपने शिमला के किसी लोकेशन के बारे में बात की हुई है और उसी लोकेशन का आप फोटो डाल देते हैं, तो लोग उससे रिलेट कर पाते हैं कि हाँ भाई इसके बारे में बात चल रही है। तो लोग आपके ब्लॉग पे ज्यादा देर तक रुकते हैं, और जितना देर तक आपके ब्लॉग पे रुकेंगे इसका मतलब आपकी रिवेन्यू यानी कि जो आपका इनकम है वो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो अब अभी तक हमने इस वीडियो में देखा, कि ऑनलाइन, तो अभी तक हमने इस वीडियो में देखा कि अगर आप ऑनलाइन ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपको किस साइट पे जाना चाहिए, उस साइट पे जाके आप क्या क्या कर सकते हैं ये भी आपने देख लिया। प्लस अगर आपको अपने ब्लॉग में इंगेजमेंट और बढ़ानी है तो आप फोटो या वीडियो ऐड कर सकते हैं। प्लस इस वीडियो में आपने ये भी देखा कि अभी तक जितना कुछ हुआ है वो 100% फ्री है। मतलब जितना कुछ हुआ है उसके लिए आपको 1 रुपए भी चार्ज नहीं करना पड़ा है, और फ्यूचर में भी 1 भी रुपए चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तब आप क्या करें, या कोई भी लैंग्वेज नहीं आती उसमें आप अपना ब्लॉग लिखना चाहते हैं तब क्या करें। फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा भी हिंदी नहीं आता और आपको पंजाबी आता है, लेकिन आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, फिर भी आप कर सकते हैं। आपको थोड़ा भी इंग्लिश नहीं आता लेकिन हिंदी आता है, फिर भी आप कर सकते हैं। इसे भी करने के दोनों तरीके हैं, या तो आप अपने फोन पे कर सकते हैं या फिर आप अपने डेस्कटॉप पे कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती फिर भी आप यहाँ पे हिंदी में भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदी इंग्लिश कर दे रहा हूँ, तो लिख देता हूँ मेरा नाम विशाल है, मेरा सवाल इस गाँव के बारे में बात वाले। अब आपको ये भी लिखना है कि आप शिमला के बारे में बात करते हैं, तो देख सकते हैं इन दिस ब्लॉग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शिमला। सिंपल है, मतलब आप कुछ भी लिखेंगे वो आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए उसमें कर देता है। अब मान लीजिए आपको इंग्लिश आती है लेकिन आप चाहते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखें, तो क्या आपको 2 बार टाइप करना पड़ेगा? जी नहीं, सिंपली। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना एक स्क्रिप्ट लिख रखा है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं आ जाता हूँ गूगल पे। अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे बस पेस्ट करूँगा। ये देखिए, दिस इज द बेस्ट वे टू अपलोड यूट्यूब वीडियो दैट ऑल इन टुडे वीडियो इन That's all in today's video. In the next video, we will going to talk about YouTube SEO. YouTube पर वीडियो अपलोड करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम YouTube SEO के बारे में बात करेंगे। सिंपल है, मतलब अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती वो भी आप इसमें कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपका वीडियो 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज या इससे ज़्यादा वीडियो या ब्लॉग, आपका ब्लॉग 2 या 3 लैंग्वेज में बने, उससे ज़्यादा में बने, फिर भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको कॉपी और आप आ जाइए यहाँ पे और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, Ctrl V, पेस्ट हो गया। अब इसके नीचे आप चाहते हैं कि हिंदी में रहे, तो आप सिंपली यहाँ पे जाइए, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे आके पेस्ट। अब देख सकते हैं आपका ब्लॉग 2 लैंग्वेज में हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमको चाहिए कि इसे फोन में कैसे करें। तो अब फोन में करने के लिए हम चले आते हैं सीधे अपने फोन स्क्रीन पे। अब फोन में करने के लिए हम चले आते हैं सीधे अपने फोन के स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे सबसे पहले आपको चाहिए एक सॉफ्टवेयर गूगल ट्रांसलेटर। सबसे पहले आपको चाहिए गूगल ट्रांसलेटर करके सॉफ्टवेयर, बिल्कुल फ्री है। 1 रुपये आपको गूगल इसमें चार्ज नहीं करता, क्योंकि गूगल के ज़्यादातर ऐप फ्री होते हैं और आपको इसमें ट्रस्ट का भी थोड़ा सा भी इशू नहीं होगा क्योंकि गूगल की तरफ से। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं माई नेम इज विशाल। अब देख सकते हैं मेरा नाम विशाल है, सिंपली हिंदी में हो गया। नेक्स्ट हम लिख देते हैं, इसको चेंज करते हैं। अब लिखते हैं मेरा नाम विशाल है। अब देख सकते हैं माय नेम इज विशाल, सिंपली फिर इसमें हो गया। सेम चीज हो गया, मतलब आपके पास फोन है या फिर आपके पास पीसी है, सेम चीज आप दोनों में कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल आपको सोचने की लोड़ नहीं है, ओ भाई मेरे पास तो पीसी है ही नहीं तो मैं कैसे काम करूंगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आपके पास पीसी हो या फोन हो, आप दोनों में ये काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखो इस तरह से तो देखो अब इस तरीके में, तो देखो अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है, ब्लॉग कैसे बनाना है, कैसे पोस्ट करना है, कैसे उसमें फोटोज डालना है, कहाँ से फोटो लेके आना है। लेकिन अब आते हैं मेन पॉइंट पे, रिवेन्यू पे, पैसे कैसे जनरेट होंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस ब्लॉग को पब्लिश करना पड़ेगा, लेकिन मैं पब्लिश करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसा आप कोई ब्लॉग, ये आप मैं एग्जाम्पल के लिए डाला था, ऐसे कोई पब्लिश करेगा फिर उसका कोई फायदा नहीं। मैं आपको आइडिया दे सकता हूं कि कैसे ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ब्लॉग बनाऊंगा नहीं। बनाना आपको ब्लॉग खुद है, लिखना आपको ब्लॉग खुद है। मैं आके लिखूंगा नहीं, आपको ब्लॉग का जो टाइटल है, ब्लॉग का जो कैचीपन है, वो खुद आपको बनाना है कि ब्लॉग कैसे कैची लगे। मैं आपके लिए ब्लॉग नहीं करूंगा, मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कैसे इसे और कैची बनाया जा सकता है। तो अब इसको हम सिंपली कैंसिल कर देते हैं। तो अब हमारा जो ब्लॉग था वो कैंसिल हो गया, उतनी मेहनत पे समझ रहे हो ना। लेकिन खैर आपको ये तो अब पता लग गया कि ब्लॉग को कैसे लिखना है, कैसे कैची बनाना है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं रिवेन्यू की, मतलब इससे इनकम कब होगी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अर्निंग लिखा हुआ है, अर्निंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्रिएट एडसेंस, अब यहाँ पे देखेंगे क्रिएट एडसेंस अकाउंट। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट है, तो मैं चाहूँ तो उसे लिंक कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इस पे कोई काम करने वाला हूँ नहीं, तो इसलिए लिंक नहीं करूंगा। अब जिसको एडसेंस के बारे में नहीं पता उसे मैं बता दूं, एडसेंस भी गूगल का ही है। गूगल की जितनी पेमेंट होती है वो एडसेंस में आती है, और एडसेंस से पेमेंट आपके बैंक में आती है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ पेमेंट काम कैसे करता है। पेमेंट एक्चुअली ऐसे काम करता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आपके पास मतलब आप एक क्रिएटर हैं, तो आपके पास मेरे ज्यादा डिटेल। अब गूगल एडसेंस काम कैसे करता है ये मैं आपको नोटपैड में बताता हूँ। अब गूगल एडसेंस काम कैसे करता है ये मैं आपको पेंटिंग में बताता हूँ, थोड़ा ज्यादा डिटेल में। एक बार फिर पेंटिंग के लिए सॉरी, लेकिन मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ। मान लो मैं हूँ एक बिजनेसमैन और आप हैं ये क्रिएटर, मेरे पास और आपके पास है ये एक ऑडियंस। अब मेरे पास है एक प्रोडक्ट, आपके पास है इतनी एक ऑडियंस। तो अब मेरे को अपना प्रोडक्ट सेल करना है, बेचना है, और बेचना है इन ऑडियंस को। तो मैं क्या करूँगा, गूगल ऐड को बोलूँगा, गूगल ऐड को बोलूँगा कि जो, अब मैं क्या करूँगा, गूगल ऐड को बोलूँगा कि जो मेरा प्रोडक्ट का ऐड है इन सभी ऑडियंस को दिखाया जाए। वो दिखाएंगे कैसे, आपके ब्लॉग के ऊपर। तो जो गूगल ऐड है इसके लिए मेरे से पैसे लेगा, मान लो मेरे से 10 रुपये लेगा। तो अब गूगल ऐड जो मेरे से पैसे लेगा उसमें से थोड़े से पैसे आपको दे देगा, थोड़े से पैसे गूगल खुद रख लेगा। अब गूगल थोड़े से पैसे जो रखेगा वो तो अपने पास रख लेगा, लेकिन जो थोड़े से पैसे आपको देना है वो गूगल एडसेंस को दे देगा। अब गूगल एडसेंस का काम यहाँ पे ये आ जाता है कि वो आप तक पैसे पहुँचाए। गूगल एडसेंस का सिर्फ इतना ही काम होता है कि वो पैसे आप तक सेफली पहुँचा दे। गूगल ऐड का काम होता है कि जो भी प्रोडक्ट का ऐड है वो ऑडियंस तक पहुँचा दे, और जो बिजनेसमैन है वो पहुँचते हैं गूगल ऐड के पास। जो कंपनियां हैं बिजनेस, अब जो कंपनियां हैं जो बिजनेसमैन है, अब जो कंपनियां हैं जो बिजनेसमैन है वो पहुंचते हैं। अब जो कंपनियां हैं जो बिजनेसमैन है या जिन्हें भी अपना प्रोडक्ट सेल वगैरह कराना है, एडवर्टाइजमेंट करानी है, वो पहुंचते हैं गूगल ऐड के पास। उनसे बोलते हैं मुझे इस ऑडियंस पे अपना ऐड दिखाना है। अब इस ऑडियंस पे ऐड दिखाना है, तो ये ऑडियंस है किसके पास, ये है आपके पास। तो ये आपके ऑडियंस को ऐड दिखाएगा, तो इसके लिए आपको ये पैसे देगा, यानी रेवेन्यू देगा। तो होप आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे सिंपल वे में आपको मैं समझाता हूँ। इनके पास प्रोडक्ट है लेकिन इनके पास ऑडियंस नहीं है, आपके पास ऑडियंस है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। तो अब ये जो पैसे खर्च करेंगे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, तो उसके लिए जाएंगे गूगल ऐड के पास। ये भी गूगल का ही है।
और फिर गूगल ऐड क्या करेगा, इन ऑडियंस को ऐड दिखाएगा और ये ऑडियंस आएंगे आपके ब्लॉग पे, इसलिए ऐड आपके ब्लॉग पे चलेगी। इसके कारण आपको रिवेन्यू दिया जाएगा और वो रिवेन्यू आएगा गूगल एडसेंस में, और गूगल इसमें से अपना थोड़ा सा कट भी रखता है। तो अब फिर आ जाते हैं, अब यहाँ से आप चाहें तो अपना क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार गूगल के किसी भी एडसेंस में कर रहे हैं, आपको एक चीज़ बता दूं, एडसेंस बनाते टाइम ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सिर्फ एक ही एडसेंस यूज कर सकते हैं। आप जीमेल 2-3 बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल 2-3 बना सकते हैं, ब्लॉगर का अकाउंट 2-3 बना सकते हैं, लेकिन एडसेंस सिर्फ एक बना सकते हैं। तो एडसेंस बनाते टाइम हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका पासवर्ड जो भी आप इसमें डिटेल भर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन और सही हो, क्योंकि जब पेमेंट आएगी तो उसके लिए वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो एडसेंस को बनाते टाइम थोड़ा मतलब ध्यान से बनाइएगा। मैं यहाँ पे बना के इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक एडसेंस अकाउंट है, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी पूछेगा आप आराम से भर देंगे, तो काफ़ी आसानी से भर जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हमने कवर क्या क्या किया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने कवर क्या किया। सबसे पहले हमने कवर किया कि हमको क्या करना चाहिए ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए। सबसे आसान तरीका ऑनलाइन पैसे कमाने का क्या है? तो सबसे आसान तरीका है ब्लॉगिंग। और ब्लॉगिंग में सबसे आसान तरीका क्या है? क्योंकि अगर आप वेबसाइट अपना बनाते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। पैसे आप चाहें तो इसमें भी दे सकते हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करने का भी तरीका है, जो हमने इस वीडियो में आपके साथ मेंशन किया हुआ है। प्लस इस वीडियो में हमने ये भी सीखा कैसे ब्लॉग को अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, या फिर जितने चाहे डिफरेंट लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। प्लस हमने ये भी सीखा कि कैसे इसमें फोटो या वीडियो लगा के अपने जो ब्लॉग को है कैची बनाया जा सके। और कैची बनाने के लिए आपने ये भी सीखा कि आप चाहे तो अपना फोटो या वीडियो यूज कर सकते हैं, या फिर आप कॉपीराइट फ्री फोटो या वीडियो भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमने सीखा कि हमें इंग्लिश में एक्सपर्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें एक भी लैंग्वेज आता है, कोई भी लैंग्वेज आता है, तो उससे भी हम चाहे जितने मर्जी उतने लैंग्वेज में कर सकते हैं कन्वर्ट अपने ब्लॉग को। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो के लिए लाइक
तो बस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक वाला बटन दबा देना और चैनल, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो और अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त है जिसे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर जरूर करना, मोस्टली उनके साथ जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।